बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे लोग सियाने कह गए हैं कि एक आंख लड़ने की तो दूसरी मिलने की रखनी चाहिए। कुछ पता नहीं होता कब दुश्मन से भी काम पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है नून लीग की बड़बोली हिना भट्ट के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। ये हिना परवेज भट्ट की कल शौकत खानम की वीडियो है, जहां ये अपने बाप का इलाज करवाने आई थी। मगर शौकत खानम अस्पताल पर दिन रात सियासत करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती। हिना परवेज सारा दिन इमरान खान और शौकत खानम अस्पताल के खिलाफ कैंपेन करती है और खुद अपने वालिद का इलाज भी शौकत खानम से ही करवा रही है। खान साहब ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाया ही अवाम की खिदमत के लिए है, इसीलिए हमें एतराज शौकत खानम में इलाज पर नहीं बल्कि शौकत खानम अस्पताल पर झूठा प्रोपेगेंडा करने पर है। नून लीगी कम से कम इस एक इदारे जो मुफ्त में इलाज करता है बख्श दें, सियासत की नजर मत करें। मगर हिना भट्ट मुस्तकिल इसके बारे में बकवास करती रहती है, जिसे सुनकर लगता है हिना का काम सिर्फ और सिर्फ हिनाना है और वो ये दूसरा काम है जो ये पूरी ईमानदारी से करती है। पहला काम आज शरीफ के तलवे चाटने का है। शौकत खानम साहिबा को दुनिया से गए अरसा बीत गया। आज सरकार ने इन्हें नोटिस भिजवाकर एक और बूंदी हरकत की है। कुछ अरसा पहले एक तस्वीर देखी थी जिसमें मादरे मिल्लत की वफात के काफी अरसे बाद इनको पानी के बिल का नोटिस जारी किया गया था। तब लगा शायद फेक पिक है, हमारी हुकूमत इतना नहीं गिर सकती। पर इस नोटिस के बाद इस खबर पर भी यकीन हो रहा कि हमारी हुकूमत अव्वल दिन से बहुत गिरी हुई है। हमको समझने में देर लगी। इस तरह मरहुमा शौकत खानम फातिमा जिना के कबीले में शामिल हो गयी, जिन्हें पानी के बिल का नोटिस भेजा गया था। 50 साल बाद भी वो वही पुराना स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन्होंने फातिमा जिना पर इस्तेमाल किया था। ये जब तक अंग्रेजों का दिया हुआ बुद्धा सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक अंग्रेजी कानून के गुलाम कमजोरों को कीड़े मकोड़े समझकर नोचती रहेगी। ये जानबूझकर इमरान खान के दिल के करीब जो भी है उसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं खान साहब को इश्तियाल दिलाने के लिए, जिसमें ये पूरे 1 साल में नाकाम रहे हैं। खान साहब ने हर मामले में सब्र से काम लेते हुए इनकी मंजी ठोकी है। करप्शन साबित करने में नाकाम, तोशा खाना से कुछ नहीं मिला, फॉरेन फंडिंग केस से कुछ नहीं मिला, दहशतगर्द साबित करने में नाकाम। अब कह रहे हैं कि निकाह इद्दत के दौरान किया। हार मान ले, आराम से बैठ जाएं। हार इन्होंने मानी नहीं क्योंकि 35 साल बादशाहत इनकी खतरे में है। कल हिना परवेज भट्ट शौकत खानम अस्पताल में अपने करीबी अजीज का इलाज करवाने गई थी। हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं। 1 मरतबा छोड़ 100 मरतबा किसी का इलाज शौकत खानम से करवाए, लेकिन इसी अस्पताल के बारे में जब दिन रात बकवास करती है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हम तो कहते हैं हिना परवेज भट्ट की अपने वालिद के इलाज के लिए शौकत खानम वाली वीडियो को लेकर ट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या शर्म की बात है? वो अस्पताल है और सबके लिए है। कल को अगर नवाज शरीफ साहब खान साहब के बनाए हुए लंगर खाने में जाएंगे तो इन्हें भी वेलकम करना चाहिए। पटवारियों की मधुबाला हिना परवेज भट्ट से सुने कैसे पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानती और नून लीग कितनी फरमाबरदार है। अंदाजा करें, ये मुस्लिम लीग की पढ़ी लिखी पटवारी मानी जाती है। अगर इसका ये हाल है तो बाकी पर तो रहम ही किया जा सकता है। पटवारियों की मधुबाला पटवारी खुद मुकरे हुए हैं फैसले से और बकवास कर रहे हैं। कितने डीठ लोग हैं ये। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है इन बेशर्म लोगों में। वैसे ये कहाँ की मधुबाला, अस्तगफिरुल्लाह। मधुबाला ने ख्वाब में आके चीखे मारनी है कि मेरी ऐसी तौहीन तो अकबर बादशाह ने दीवार में चुनवाते हुए न की होगी जो आपने बटकराही का मुझसे मुवाजना करते हुए की है। लम से पड़े हुए ऐसे होते हैं। जहालत से बरी हिना परवेज भट्ट को देखकर हमारा तो ईमान ही लम से उठ गया है। इस जैसे जाहिल लम्स का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ वीडियोस के लिए ही रखी है। मधुबाला नहीं, भाई ये रंजीत सिंह की तख्ते लाहौर की रकासाई खास बिल्लो रानी है। इसका भी वही किरदार है, वही वक़्त है। मरियम को कहती है इंशाअल्लाह वजीर आजम, नवाज शरीफ को कहती है मेरा लीडर और मुस्तकबिल का वजीर आजम, शहबाज शरीफ को कहती है रहेगा वजीर आजम। बस बेचारी अपनी खैराती सीट पक्की करती रहती है। रहम और तरस आता है इस पर। वही लानत जो अब महंगाई की वजह से लाख से 1.5 लाख की हो गई है, 1000 बार बेचती हूँ। शर्म मगर तुमको आती नहीं। बोंगी मास्टरनी हिना परवेज भट्ट समेत कैसे कैसे लोगों को असेंबलियों में बिठाया हुआ है इस मुल्क में जिनका कैलिबर 1 दर्जन जितना भी नहीं है। अफसोस यहाँ असेंबलियों में पहुँचने का पैमाना भी यही है कि जो जितना घटिया, हरामखोर, कुंद ज़हन, जाहिल, करप्ट, झूठा, बददियानत और टीसी में माहिर होगा वो असेंबली में पहुँचा दिया जाएगा। ये जहालत का शिकार लोग ऐसे ही जाहलों को आगे करते हैं जिन्हें देखते ही पता चल जाता है कि इल्म की रोशनी कभी इनके करीब से भी नहीं गुजरी। हर जगह बोंगियां, पार्लियामेंट में बोंगियां, अदालत में बोंगियां, टीवी पर बोंगियां, लोगों के दरमियान बोंगियां, घर में बोंगियां, लंदन में बोंगियां, प्रेस में बोंगियां। एक अनपढ़ जाहिल से ज्यादा बेवकूफ पढ़ा लिखा जाहिल होता है। यही सब मिलकर नून लीग की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। कंफर्म है ये लम्स की स्टूडेंट नहीं रही। मरियम की तरह डिग्री हासिल की है, बाकी बेचारी सिर्फ फैशन डिजाइनर ही है, मतलब दर्जन ही है। पंजाब की मशहूर भट्ट कड़ाही ने कुकिंग में अपना नाम बनाया और जाती उम्रा महल की कनीज हिना परवेज भट्ट ने चवलियों में। सोशल मीडिया के आने से जाली जमहूरी पार्टियां तो रगड़ी गई हैं, लेकिन हिना भट्ट जैसी कार्टून को थोड़ी अहमियत महसूस होती है बोंगिया मारकर ट्विटर पे। इलेक्शन में वोट इनको सिर्फ इनके घर वाले ही देते हैं। मरियम सफदर बामुकाबला हिना भट्ट। आपके ख्याल में कौन बड़ी बोंगी मारती है, हिना भट्ट की बहन
आमना भट्ट कहती है कि मेरी बहन बोंगियां मारती है इसलिए हर कोई इसे ट्रोल करता है। कोई बताएगा बोंगियां किसे कहते हैं? हिना परवेज भट्ट, पहले सोचो कि तुम क्या बोंगियां मारने लगी हो। मरियम नवाज से दूर रहा करो क्योंकि तुम्हारे बयानात भी बिल्कुल बेवकूफाना होते हैं। वैसे सच ये है कि मुस्लिम लीग नवाज को जितना नुकसान मरियम सफदर, मरियम औरंगजेब, हिना भट्ट, उज़मा बुखारी, सानिया आशिक और माइजा हमीद ने पहुंचाया, इतना तो इमरान खान ने भी नहीं दिया। ये सब ऐसी ऐसी बोंगियां मार देती हैं कि बाद में इसको संभालना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर इमरान खान ही इमरान खान नजर आ रहा है, और अगर नहीं नजर आ रहा तो सिर्फ इस मुल्क की माफिया को खोता कड़ाही लीग वालों डूब मरो। तुम्हारे असासे सिर्फ हिना परवेज भट्ट और कतरी माल मरियम नवाज। इमरान खान वाला जादू तुम्हारे पास नहीं और दावे इसे गिरफ्तार करने के करते हो। इंसानी सेहत के इदारों को सियासत से दूर रखना चाहिए। बड़े कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो। जो लोग कल तक शौकत खानम अस्पताल पर मजाक उड़ाते थे, शौकत खानम को बदनाम करने के लिए मरने के बाद टैक्स भेज रहे थे, वही लोग शौकत खानम में अपने बाप का इलाज कराने पहुंचे हुए हैं। मरियम को खुश करने के लिए इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि खुद शर्मिंदा होना पड़े। हमेशा से सुनने में आता था कि माएं साझी होती हैं, मगर चूंकि इमरान खान का मुकाबला इंतहाई कमजोर दुश्मनों से है, इसलिए इन्होंने गिरावट की एक नई इंतहा को छूते हुए शौकत खानम साहिबा की वफात के इतने सालों बाद इनके खिलाफ टैक्स नोटिस जारी कर दिया। अपनी छोटी सी छोटी सर्जरी भी लंदन से करवाने वालों ने आज उस माँ शौकत खानम को एक साइज नोटिस भिजवाया है, जिसके बच्चे की वजह से लाखों माओ के बच्चों का इलाज मुमकिन हो पाया। 60 की दहाई में फातिमा जिन्ना को वाटर बोर्ड का बिल भिजवाया। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद श्री मजारी को 1972 में इनके वालिद की जानिब से मिलने वाली जमीन का नोटिस भिजवाया और केस बनाया। अब मोहतरमा शौकत खानम मरहुमा साहिबा को लग्जरी घर रखने पर टैक्स का नोटिस भिजवा दिया है। कंपनी शदीद बौखलाहट का शिकार है। ये माफिया जिस कदर इमरान खान से नफरत करता है, इनका बस नहीं चल रहा। ये जमान पार्क और शौकत खानम अस्पताल को मिसमार कर डाले। नवाज बगोड़ा अवाम को भड़काते हुए आइन के खिलाफ जाने पर आमादा कर रहा है। ये बगोड़ा गीदड़ नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर और सारे चोर टब्बर को बूट चाटने पर लगाए हुए भी हाथ पांव मारा है कि कोई चूरन हाथ लगे जो मासूम अवाम और पटवारियों को बेच सके। इस हरामखोर को अवाम अब जमहूरी अंदाज में जलीलो ख्वार करेंगे। अगर आईने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं। अब सिर्फ एक ही चांस है, ट्राई कर लें कि नवाज शरीफ खुद साख्ता अगवा का ड्रामा रचाए जिसमें इसके बाजू बंधे हों और लोग ठुड्डे मारे हों और इल्जाम खान पर लगा दे। अगर कोई लिफाफा सहाफी सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म पर चीखता चिल्लाता और मातम कुना दिखाई दे तो उसको नवाज शरीफ की ये हालत याद करवा दें। आइन की तशरीह से मुतल्लिक अदलिया का इख्तियार हतमी है। फातिमा जिन्ना को पानी चोरी का नोटिस, जबकि मरहुमा शौकत खानम को फौत होने के 28 साल बाद एक साइज का नोटिस। एक का कसूर था कि वो पाकिस्तान को आजादी दिलाने वाले की बहन थी और गटिया डिक्टेटर के सामने डट गई थी, जबकि दूसरी का कसूर उस शख्स की माँ होना है जिसने पाकिस्तान में 75 साल से कायम इस्टेब्लिशमेंट और डकैतों के गठजोड़ और कब्जे को एक्सपोज किया और हकीकी आजादी की जदोजहद की। शौकत खानम एक अजीम माँ, यौम वफात 29 दिसंबर 1985, जिसने इस कौम को इमरान अहमद खान न्याजी जैसा हीरा लीडर दिया और इस हीरे जैसे बेटे ने माँ की मोहब्बत में 3 शौकत खानम अस्पताल बनाए। अजीम माँ का अजीम बेटा जिसने अपनी माँ को तकलीफ में देखकर ये फैसला किया कि इस मुल्क की कोई और माँ इस तकलीफ से ना गुजरे। 9 साल की उम्र में मैच देखने गया, खिलाड़ी बन गया, टीम में गया, कप्तान बन गया, कप्तान बना तो वर्ल्ड कप ले आया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, वाइस चांसलर बन गया, माँ को कैंसर हुआ, शौकत खानम बना दिया, सियासत में आया, बादशाह बन गया और अल्लाह की मदद से एक सोई हुई कौम को जगाकर हुजूम से कौम बना दिया, बाशोर कर दिया, इन्हें जुबान दे दी। इनकी इतनी तरबियत की कि कौम ने अपने खौफ के बुत तोड़ दिए। अब चोरों और इनके सहूलतकारों से इस मुल्क का कब्जा छुड़वाना है और अपनी हकीकी आजादी हासिल करनी है अपने कप्तान के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।